जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि 3 अक्टूबर 2021 के अंदर, आज से कुछ ही दिन पहले, हैप्पी कैटल की जो पहली शिपमेंट है वो पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। तो कई लोगों के पास जानवर जो हैं वो आ चुके हैं। कुछ लोग जो हैं उनसे जानवर लेने के लिए रब्ता कर भी रहे हैं। तो ये एक साहिवाल में एक डेयरी फार्म है जी, वहाँ पर हम मौजूद हैं और इन एनिमल्स को आज हम मुकम्मल चेकअप करने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। पहले तो ये बता दूँ कि ये जो फार्म है ये साबर एंड सन्स वालों का ये फार्म है जी। साबर एंड सन्स डेयरी फार्म इसका नाम है। बहुत ही प्रोडक्टिव ये फार्मर हैं और आप हैरान हो गए ये सुन के कि इन्होंने USA में, अमेरिका में जानवरों की जो सिलेक्शन है वो ख़ुद जो है वो उसमें इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट शो की है। और जानवर आपके सामने खड़ा है बंकर के अंदर। ये जो है अनफॉर्चुनेटली शिप में ही अबॉर्ट कर गया था और आते ही हमारी नज़रों के सामने आ गया, इसने अबॉर्शन कर दी है। तो अभी आपको बताएंगे, इन्होंने चूँकि USA से जानवर खुद सेलेक्ट किए हैं तो मैं ये देख सकता हूँ कि इनके जानवर कंपैरेटिवली जो हैं वो स्टेचर के हवाले से, लीनियर ट्रेड्स के हवाले से जो है ये कुछ बेहतर हैं बाकी एनिमल्स के मुकाबले में जो शिपमेंट्स आती हैं फार्मर्स के पास। इसीलिए हम कहते हैं कि फार्मर, अगर आप लोग भी फार्मर हैं, 25, 30, 50 जानवर लाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आप एक डॉक्टर को नहीं अफोर्ड कर सकते, सिलेक्शन के लिए आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो खुदारा 3, 4, 5 फार्मर इकट्ठे हो जाएं। आप 100 एनिमल्स की सिलेक्शन पे अगर कोई बंदा, कोई डॉक्टर बाहर भेजते हैं तो तकरीबन 14 से 15 हज़ार जो है आपका एक जानवर पे सिलेक्शन का ख़र्चा आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतर है कि अगर आप 5.5 लाख की गाय ले रहे हैं तो अगर उस पर 10,000 फर्दर सिलेक्शन पे ऐड हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बारे का सौदा है। अभी हम इनको चेक करेंगे क्योंकि इनका 21 दिन का इंश्योरेंस का पीरियड होता है और उस 21 दिन के दौरान ही हमें क्लेम के लिए आपने जो है अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ रब्ता करना होता है। इसमें अव्वल तो हम पहले नंबर पे देखते हैं, जैसे ही जानवर हमारे पास आ जाते हैं हम इनका बॉडी कंडीशन स्कोर देखते हैं कि जानवर का ओवरऑल हेल्थ स्टेटस क्या है। ये तो सब जानते हैं कि जैसे ही फार्म पे जानवर आते हैं तो उनमें अमूमी तौर पे चूँकि शिप के अंदर भी वो मेंटेनेंस राशन पे चल रहे होते हैं, फिर कराची से फैसलाबाद तक का, साहिवाल तक का अगर सफ़र करें तो 30-32 घंटे तो सफ़र में लग जाते हैं ना। इसलिए जानवर जब फार्म पर आते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं। अच्छा, इनमें भी 2 कैटेगरीज हो सकती हैं। एक वो जानवर जो एवरेज हेल्थ के होंगे, एक वो जानवर जो पुअर हेल्थ के होंगे। उनके ग्रुप अलहदा कर दें, उनको अलहदा से जो है फीडिंग करें ताकि अपना बॉडी कंडीशन जो है वो बेहतर कर सकें। इन जानवरों को आते ही जनाब जो है वो फुट एंड माउथ डिजीज़ या मुँह खुर जिसे हम कहते हैं उसकी वैक्सीनेशन कर दी गई है और बाकी का वैक्सीन प्रोटोकॉल जो है इंशाल्लाह इनको हम वैक्सीन का जो मुँह खुर की जो वैक्सीन है 21 दिन के बाद दोबारा भी शॉट लगाएंगे, फिर क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन भी लगाएंगे और फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ इनको हम HS की वैक्सीन जो है वो भी लगाएंगे और फिर एक्सप्रेस 10 या जो है जो रेस्पिरेटरी हमारी जो डिजीज़ हैं उसके रेलेवेंट जो है हम वैक्सीन जो है वो भी इनको जो है ये 4 वैक्सीनेशन इनकी जो है इंशाल्लाह हम करेंगे। अब इनमें हम इनको चेक क्या कर रहे हैं, जब जानवर आपके पास आते हैं तो उसमें ये नेगेटिव भी हो सकते हैं क्योंकि शिप के अंदर जानवर आ रहे हैं, इतने सारे जानवर हैं। अगर 2% जानवर या 5% जानवर भी बच्चा फेंक दें तो अगर 2000 का शिप है तो 2000 का 5% आप देख लें कि 100 जानवर बनता है। और ये हो सकता है कि जो जानवर आपके पास आ रहे हैं उनमें कुछ जानवर खाली हो सकते हैं जो किसी भी वजह से बच्चा फेंक देते हैं। ठीक है, तो एक तो हम चेक करते हैं कि आया जानवर जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है कि जानवर अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है, ममिफिकेशन का केस भी हो सकता है। बाज़ औक़ात अगर जानवर ने बच्चा फेंका भी हुआ है तो बच्चेदानी को ज़रूर हम देख लेते हैं कि क्या ये जानवर दोबारा से ब्रीड कर सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि बाज़ औक़ात जानवर जब आपके पास आते हैं उनकी बच्चेदानी को देख के लगता ही नहीं है कि वो एक दफ़ा भी प्रेग्नेंट हुए हैं। तो ये सारे मामला हो सकते हैं। तो जब आप अपने जानवरों को की डील करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसमें ये चीज़ें आप तय करते हैं कि नेगेटिव एनिमल अगर आपके पास आता है, खाली जानवर आपके पास आ जाता है, तो आप उसके लिए अमूमी तौर पे 25% जो है उसका क्लेम रखा जाता है। ठीक है जी, जो कंपनीज आजकल कर रही हैं।
फिर दूसरे नंबर पे अगर कोई जानवर आते ही आपके पास किसी वजह से टांग तुड़वा बैठता है तो ये आपको देखने की बात है, ये भी अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करें। किसी भी वजह से अगर जानवर टांग तुड़वा दे तो उसमें भी आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखवानी चाहिए कि इंश्योरेंस में इसको भी कवर करें। फिर अगर जानवर आपके पास आता है और उसकी एक्सपायरी हो जाती है, जानवर की डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, तो 21 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि 21 दिन का इंश्योरेंस का टाइम पीरियड होता है, तो इसमें 100% क्लेम जो है ये आपको मिलता है। लेकिन याद रखिएगा ये जो 100% आपको जानवर के पैसे वापस मिलते हैं, इसमें कराची पे जो क्लियरेंस है वो, और साथ ही साथ जो कराची से आप तक जानवर आता है इसका जो किराया है वो आपको ही पे करना पड़ता है। बकाया के जो पैसे हैं आपको 100%, ये क्लेम मैं समझा रहा हूँ कि 100% क्लेम होता क्या है। ऐसे नहीं होता कि अगर आपने $3250 का जानवर लिया है आपको $3250 वापस मिल जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। ये ऐसे होगा कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक जो हमें दोस्तों ने बताया है कोई 250 के करीब जो डॉलर हैं वो लग जाते हैं इनकम टैक्स क्लियरेंस में आपके कराची पोर्ट पे, और साथ ही उनको आपके जो उनका फेयर है वो तकरीबन इसमें इतना पैसा लग जाता है। अगर आपने $3000 का या $3250 का जानवर लिया है वो एक्सपायर हो जाता है तो ये ऊपर के $250 जो है आपको वापस नहीं मिलेंगे, बकाया $3000 जो है ये आपको वापस मिलेंगे। अब एक तो हम यहाँ पे इनके बच्चेदानी में बच्चे चेक कर रहे हैं, और साथ ही साथ नीचे आप देख सकते हैं इनके थनों को भी चेक किया जा रहा है। और ये मैं बता दूँ आपको, इन्फेक्शन हो सकती है क्योंकि शिप के अंदर जानवर जो है वो ऊपर नीचे आप समझ लें कि सफाई के मामला कई चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, तो आप एक एक जानवर के थन को चेक करें। यहाँ पर जितने भी जानवर हमने चेक किए हैं टोटल 3 एनिमल जो हैं वो खाली हैं और 2 जानवरों के जो थन हैं उनमें इन्फेक्शन है। तो इनकी ट्रीटमेंट अब यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो थन डेड होगा, बाल कांत ऐसे होता है कि थन डेड हो जाता है, या फिर क्या होगा कि थन में इन्फेक्शन होगी और वो रिकवरी जो है उसमें पॉसिबल होगी। ये आपको आपके डॉक्टर बताएंगे कि ये जो थन का मसला है क्या ये रिकवरी में आ सकता है, या फिर आपको ये आप समझिए कि आपका जानवर तिलड़ हो गया या दुलड़ हो गया, 3 या 2 थनों के साथ हो गया। अमूमी तौर पे ज़्यादातर जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने को अरसा 1 साल से जो थनों का जो क्लेम है उसको निकाल दिया हुआ है आपके इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट से। हमने इस पर 12 सेशन किए हैं और आपको भी कहते हैं कि जब भी आप लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो बीच में थनों को लाजमी लिखें। 1 थन नहीं है तो 25% पैसे वापस लें, 2 थन नहीं है तो 100% क्लेम करें, क्योंकि 2 थनों वाला जानवर आपके किसी काम का नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम जो इन जानवरों को आता है जब ये अमूमी तौर पे हमारे पास आते हैं, इनमें कई सारे जानवरों की आंखों में इन्फेक्शन होता है जिसको हम पिंक आई कहते हैं, इन्फेक्शस केरेटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो वो भी देखें, उसमें क्या होगा आप देखेंगे जानवर की आँख से पानी निकल रहा होता है और वो वहाँ पर एक आँखों में एक चुटियाई सी आनी शुरू हो जाती है। और ये बीमारी जो है ये आप समझें कि एक जानवर में अगर है ना तो चांसेस हैं कि ये बाकी कई सारे जानवरों में आ सकती है, क्योंकि ये फ्लाइज वगैरह से जो है ये ट्रांसमिट होती है। तो इसलिए इसको आप जानवरों पे नज़र रखें। जिस जानवर की आंखों में भी आपको हल्का फुल्का पानी नज़र आए उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, ठीक है। हम लोग ट्रीटमेंट में बोरिक एसिड का वॉश इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का वॉश इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है इसको इंट्रामस्कुलर रूट से भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन केस की रिकवरी जो है इस बात पे मुनहसर है कि आप केस को कितना जल्दी पकड़ लेते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि इस फार्मर ने, ये साबिर इंसान वालों ने बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है। जानवरों को बड़े आराम से हम जो है अपना शूट में लेकर आए हैं, ब्रश में चेक हो रहे हैं, कोई आप कह लें कि फड़ लो नहीं है, कोई जानवरों को हम भगा नहीं रहे, स्ट्रेस नहीं दे रहे। तो ये जो अरेंजमेंट है जानवरों को चेक करने की ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बार बार जानवर चेक करने होते हैं, कभी वैक्सीन करनी होती है। 4 तरह की हम वैक्सीन करते हैं जिनको 2 दफ़ा हम रिपीट करते हैं, तो 8 दफ़ा तो ये जानवर जो हैं आप इनको इंजेक्शन भी लगा रहे होंगे, ट्रीटमेंट भी कर रहे होंगे। इसलिए जानवर को रिस्ट्रेन करने के लिए, काबू करने के लिए आपके पास प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो होनी चाहिए। अभी ये आप लोग इनकी हेल्थ स्टेटस देख रहे हैं, इंशाल्लाह 1 महीने के बाद जो है ये जानवर अपने अच्छे बॉडी कंडीशन स्कोर पे जो है इंशाल्लाह जो है ये पहुँच जाएंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात, चूँकि ये जानवर इन्होंने सेलेक्ट भी की हैं, काफ़ी बेहतर जानवर हैं,
हमें उम्मीद है कि ये लोग जो हैं इंशाल्लाह 10,000 लीटर जो है एक सूबे में एक जानवर से दूध लेने में ये इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। देखिए ये डेयरी सेक्टर बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फार्मर ग्रो करे। अगर फार्मर ग्रो नहीं करेगा तो फिर इंडस्ट्री बैठेगी और इस इंडस्ट्री के साथ कई सारे लोगों का रिस्क लगा हुआ है। इसलिए हमारी दुआ है कि लोग जो हैं वो अल्लाह के ज़ात उनको कामयाब करे, फार्मर्स को। इनका सारा का सारा क्लेम जो है वो तैयार कर दिया गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अपने कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता भी कर लेंगे और जो है हैप्पी कैटल वाले दे आर वेरी नाइस पीपल। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इनको अच्छे अंदाज में जो है वो बुलाइश करेंगे। तो आप लोगों के पास भी अगर जानवर मौजूद हैं, आपके फार्म पे जानवर आ गए हैं, तो आप भी फौरी तौर पे अपने जानवरों का क्लेम तैयार करें, उनको अच्छे तरीके से चेक करें। जिस्म के आप कहते हैं ना, सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक आप उनको चेक करें। ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपने एक जानवर के लिए 5.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी तो इन जानवरों ने मज़ीद खाना है। जब तक ये बच्चा नहीं दे देते तो एक गाय आपको 6-6.25 लाख में जो है कॉस्ट करने वाली है। ये फार्मर जो है साबिर सन्स वाले, ये बड़े लकी हैं, इनके पास ज़्यादातर जानवर ऐसे हैं जो 4.5-5 मंथ प्लस की प्रेगनेंसी में है। चले जी, हमारी दुआ है अल्लाह इनको कामयाब करे। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।